जय श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के हर हर महादेव। भक्तों, हम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में ग्राम मधुपुरी, जो हमारा जन्म स्थान है, यहाँ बैठे हुए हैं अभी बाबा जी के साथ। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग भी बाबा जी से प्रेम करा करें, बाबा जी का नाम लिया करें भक्तों, क्योंकि श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी ये किसी के खरीदे हुए नहीं हैं। इनको तो जो जीत लेगा, इनके साथ जो प्रेम करेगा, उसके साथ ही ये अपना निवास करते हैं। तो भक्तों, देवताओं की कुछ कहानी भी ऐसी है। परमात्मा भक्त अगर हारता है तो भगवान से, और भगवान अगर हारते हैं तो भक्त से। बाकी भगवान को कोई हराने वाला नहीं है। और भक्त की हार तब होती है जब परमात्मा उसका साथ छोड़ देते हैं, वरना भक्त को कोई हराने वाला नहीं है। भक्त की ऐसी महिमा है, ऐसी लीला है कि अगर किसी को समझाने बैठ जाए तो वो 100% समझा सकता है। देखो, ये जिसको बर्रिया कहते हैं, पीली वाली, हमारे यहाँ तो ये हमारे अभी मुंह पे बैठ गई थी, हाथ पे बैठ गई। ये भक्त की निशानी है कि भाई ये भोले बाबा के भक्त हैं ये भी। और देखो, हमारे हाथ पर मुंह पे बैठ के उड़ गई, हमें डंका नहीं है अभी। कल हमें एक डंक मारा था तो उस पर कोई सूजन नहीं आई थी, वो भी आपको बता देंगे हम। तो मित्रों, ये परमात्मा का और भक्त का कुछ ऐसा संबंध होता है जिसके लिए जमाना कुछ भी कर ले, उसे दूर नहीं कर सकता। हम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से शादीशुदा हैं और बच्चे हैं हमारे, नाती भी है हमारे। बेटे की भी शादी कर दी, बेटे की भी शादी कर दी, 3 बेटे शादी को हैं। तो भक्तों, भक्ति लेने ये नहीं कहती है कि आप अपना घर परिवार मत बसाओ और घर परिवार को बसा के उसे छोड़ दो, महात्मा बन जाओ, ऐसा भी नहीं कहती। महात्मा बनो, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना। हम भी देखो, आप लोगों के सामने महात्मा बने हुए हैं और महात्मा हैं हम, लेकिन हमने अपने परिवार को कोई धोखा नहीं दिया है, किसी परिवार को छोड़ा नहीं है। जो अपनी जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं, अच्छे संस्कार बता रहे हैं बच्चों के लिए। और सुबह के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पर। ये मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, ये मंदिर बनाया था बाबा जी का। तो यहाँ आके सुबह को बच्चे, शाम को बच्चे धूप दीप करते हैं। भोजन धूप दीप करने के बाद ही करते हैं जाके। तो भक्त परिवार की कहानी ऐसी ही होती है। जैसे नरसिंह भक्त की कहानी सुनी होगी, राजा मोहम्मद जी की कहानी सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनी होगी, और ऐसे बहुत से भक्त हुए थे परमात्मा के, जिनका आज नाम इतिहास में लिखा गया है, लिया जाता है। और उनका नाम लेके अपने बच्चों को बताया जाता है कि देखो फलाना राजा ऐसा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और सभी राजाओं की कहानी पे ही ये दुनिया निश्चित है कि भाई हाँ भाई, ऐसी ऐसी कहानियों से परमात्मा आए थे और भक्तों को दर्शन दिए थे। और उन भक्तों के नाम अमर हैं आज। वो तो राजा थे, फिर उनके नाम अमर कैसे हुए? लेकिन वो राजा थे, उनको ये पता था कि राजा हैं, और इतना पता नहीं था कि हम कुछ हैं। आज के समय में क्या है, किसी की जेब में अगर 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये आ जाए तो वो समझता है बस हम कुछ हैं, हमारे सिवा कुछ और दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो भक्तों, उनको माया थी, उनके पास, उनको माया का कोई अहंकार नहीं था कि हमारे पास माया है, क्योंकि वो जानते थे ये जो कुछ भी है, जितना भी है, ये सब परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है और इस पर हमारा कोई घमंड नहीं। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो हम किस चीज़ के ऊपर घमंड करें? और आज की दुनिया में तो लोग इतने घमंडी हो गए हैं कि भाई माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, इनका भी मान सम्मान नहीं समझते हैं। अगर किसी स्त्री को समझाने बैठो कि भी अपने पति की पूजा करो, तो वो 4 बातें उल्टी सुनाने की प्रयास करती है, पूजा करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि उनको परमात्मा ने अपने साथ नहीं जोड़ा हुआ है। और भक्तों, जो लोग परमात्मा ने जोड़े हुए हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं, और अपनी बात कहते हैं
और उनका ये प्रयास रहता है कि हम जो कह रहे हैं इस बात को एक बार अपने पूरे संज्ञान से समझ लें कि भाई इस बात में हमने कुछ आपकी भलाई सोची है या नहीं। तब आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं और लोगों से कहें कि भाई उसकी बात में कुछ संज्ञान है कि जो समझा सकता है कि आपका घर नहीं बिगड़ने देगा, आपका परिवार नहीं बिगड़ने देगा और कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। तो भक्तों, जितनी भी ये गुरबाणी, राम कथाएँ, महाभारत के जितने भी आज ये चले हुए हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं दो ही, दुख दीने दुख होते और सुख दीने सुख होई। तो भक्तों, जब 2 बातों में ही सारी रामायण और सारी कहानी, सारी परमपिता परमेश्वर से मिलती है, तो फिर हम लोग इतनी ज़्यादा क्यों अहंकार में पड़ गए हैं कि हमें यही पता नहीं है कि हमारे पास हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जितनी भी चमक धमक है सब दुनिया की यहीं है, यहीं कर लो। उसके बाद में पता नहीं कौन से वृक्ष में प्राणी डाल दी जाएगी, कौन से पशु में प्राणी डाल दी जाएगी, कौन से पक्षी में प्राणी डाल दी जाएगी, कोई पता नहीं है। तो फिर अहंकार किस चीज़ का है? परमात्मा से ऐसा मांगो कि हे प्रभु, हम किसी का अच्छा कर सकें ना करें, पर किसी का बुरा ना करें। तो भक्तों, आज के लिए जय श्री सदबाबा जी की। हर हर महादेव।